नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल इज। बॉन्ड एंगल कंपैरिजन करना बताया, पूछा गया है हमसे। ए है हमारे पास OCl2SF2, ऑक्सीजन। सराउंडिंग एटम कौन है हमारे पास? क्लोरीन। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं। सल्फर, सल्फर के पास भी क्या है? 2 लोन पेयर, लेकिन यहाँ सराउंडिंग एटम कौन है? फ्लोरीन। सराउंडिंग एटम की जब साइज ज्यादा होगी तो यहाँ पर साइज ज्यादा होने के कारण क्या होता है? हिंड्रेंस आएगा। तो हिंड्रेंस आएगा तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, फिर साइज ज्यादा है, एक दूसरे को धक्का देंगे तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। तो फर्स्ट सही है। बी है हमारे पास H2O और OF2, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और फ्लोरीन। बेंड्स रूल अप्लाई करेंगे हम। बेंड्स रूल क्या बोलता है? सराउंडिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब ज्यादा है, यहाँ पर फ्लोरीन एटम है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा था, परसेंटेज ऑफ पी करेक्टर ज्यादा, और पी करेक्टर ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल क्या होगा? इसका कम होगा। बॉन्ड एंगल क्या होगा? कम। बॉन्ड एंगल डिक्रीज है। क्या हुआ है यहाँ पर? क्योंकि सराउंडिंग एटम कौन है यहाँ पर? फ्लोरीन। सराउंडिंग एटम कौन है यहाँ पर? फ्लोरीन। फ्लोरीन सराउंडिंग एटम है, तो इस कारण से यहाँ पर क्या हो गया है? बॉन्ड परसेंटेज ऑफ पी करेक्टर इंक्रीज हुआ है, और परसेंटेज ऑफ पी करेक्टर इंक्रीज होने के कारण बॉन्ड एंगल क्या हो गया है? यहाँ पर डिक्रीज हो गया है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर बॉन्ड एंगल क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। तो OH2 का क्या हो गया? ज्यादा हो गया। यहाँ पर यह सही है। देखो यहाँ पर वापस डी में क्या हो गया? सेम चीज आ गई है, अमोनिया। सराउंडिंग एटम कौन है? हाइड्रोजन। और एक तरफ सराउंडिंग एटम कौन है? फ्लोरीन। और फ्लोरीन है तो वापस वही कंसेप्ट लग जाएगा। सेंट्रल एटम के पास क्या है? क्योंकि लोन पेयर है तो फ्लोरीन का परसेंटेज ऑफ पी करेक्टर ज्यादा है, और परसेंटेज ऑफ पी करेक्टर ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन क्या है? DB क्या है? सही है। अब होता क्या है जब सेंट्रल, ये कब अप्लाई होगा? जब सेंट्रल एटम पे क्या है? लोन पेयर प्रेजेंट है। यदि सेंट्रल एटम पे लोन पेयर नहीं होता और सराउंडिंग एटम सारे क्या होते? सेम है, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा? सेम होता। SO4-2, SO4-2 को हम देखें तो ये होगा सल्फर, O-, O-, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड CF4, कार्बन, F, क्योंकि सराउंडिंग एटम सभी क्या है? कार्बन के रेस्पेक्ट में सेम है, और सल्फर के रेस्पेक्ट में सराउंडिंग एटम सारे क्या है? ऑक्सीजन सेम है। ये क्या है हमारा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और बॉन्ड एंगल क्या है? 109.5 डिग्री, क्योंकि sp3 है और सराउंडिंग एटम सारे क्या है? सेम है, तो बॉन्ड एंगल क्या हो गया? 109 डिग्री। सेम सी, कार्बन के रेस्पेक्ट में ये क्या है? चारों फ्लोरीन सेम है, ये भी क्या हुआ? sp3, और बॉन्ड एंगल भी क्या होगा? सेम होगा, और 109.5 डिग्री होगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? बॉन्ड एंगल कंपैरिजन पूछा गया है, तो बॉन्ड एंगल कंपैरिजन में हम क्या बोलेंगे? बॉन्ड एंगल क्या होगा? सल्फेट का और CF4 का इक्वल होगा। बॉन्ड एंगल क्या होगा यहाँ पर? इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो बॉन्ड एंगल कितना हो गया? इक्वल हो गया, क्योंकि लोन पेयर क्या है? अब्सेंट है। लोन पेयर क्या है? सेंट्रल एटम पर अब्सेंट है, तो बॉन्ड एंगल क्या होता है? इक्वल होता है।